सेक्रेटरी बोली, सर आप मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं रहे? तो बॉस बोला, नहीं, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तो सेक्रेटरी बोली, वो आपने केबिन से सोफा कम बेड हटवा दिया ना। वकील ने कटघरे में खड़ी खूबसूरत युवती से पूछा, परसों रात तुम कहाँ थी? तो युवती बोली, अपने पड़ोसी के साथ रेस्टोरेंट गई थी। तो वकील ने दूसरा सवाल पूछा, और कल रात? तो युवती बोली, मेरे एक दूसरे पड़ोसी के साथ। तो वकील ने धीरे से पूछा, और आज का तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? तो दूसरा वकील चिल्लाया, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, यह सवाल मैंने पहले ही कर लिया है। संता आराम से बैठा था। बंता बोला, कुछ काम करो। तो संता बोला, मैं गर्मियों में काम नहीं करता हूँ। तो बंता बोला, और सर्दियों में? तो संता ने बताया, गर्मियाँ आने का इंतजार। एक लड़के को गर्ल्स हॉस्टल में नौकरी मिल गई। 2 महीने बाद हॉस्टल के मालिक ने उसे बुलाकर कहा, तुम अपनी तनख्वाह लेने नहीं आए? लड़का लगभग चीखते हुए बोला, क्या तनख्वाह भी मिलेगी? साक्षात्कारकर्ता आवेदक से बोला, इस पद के लिए हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जिम्मेदार हो। तो आवेदक बोला, मैं इस पद के लिए बिल्कुल योग्य हूँ, क्योंकि मेरी पिछली नौकरी के दौरान जब भी कंपनी का नुकसान होता था तो मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाता था। संता को देर से उठने की आदत थी, इसलिए वो हमेशा ऑफिस देर से पहुंचता था। उसका बॉस इस बात से बहुत नाराज था और अंततः उसने संता को चेतावनी दी डाली कि या तो समय पर आओ या नौकरी छोड़ दो। हार कर संता एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे कुछ गोलियां दी और कहा कि अब वह बिल्कुल समय पर जाग जाया करेगा। रात को संता दवा खाकर सो गया। सुबह जब वो जागा तो सचमुच सूरज नहीं निकला था। दवा ने तो कमाल ही कर दिया था। वह खुशी खुशी तैयार हुआ और समय से थोड़ा पहले ही ऑफिस पहुंच गया। सर, उसने बॉस से कहा, उस डॉक्टर की दवा तो कमाल की है। वह तो ठीक है, बॉस ने रुखाई से जवाब दिया। पहले यह बताओ कि कल तुम कहाँ थे? कबीर दास का ज्ञान, आज का काम कल पर मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है कल प्रलय आ जाए और सब खत्म हो जाए। आज का नौजवान, आज का काम कल पे जरूर छोड़ो, हो सकता है कल उसके लिए कोई मशीन आ जाए और काम और भी आसान हो जाए। एक अधेड़ आयु के बॉस ने जब अपनी सेक्रेटरी से प्यार का इजहार किया तो नौजवान सेक्रेटरी टुनक गई। कुछ तो शर्म कीजिए सर, आपके बाल सफेद हो गए हैं। तो बॉस मुस्कुराकर बोला, अगर ऊपर सफेद राख का ढेर हो तो ये नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि नीचे आग नहीं होगी।